अब फिर बनाएंगे, अब फिर बनाएंगे। बता रहे हैं। ये कुछ गावा यार, कुछ बजाते रहते हैं। गाय माता को माला पहनाइए। चतुर्थ स्कंद में इसका बहुत अच्छा से वर्णन है। उसमें कहते हैं सत्पुरुष के गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है विद्या, कहते सत्पुरुष के अंदर विद्या का गुण होता है। दूसरा गुण होता है तप का गुण। तीसरा सत्पुरुष जो होता है उसके पास धन होता है। चौथा उसके सुदृढ़ शरीर होता है और उसका जो युवा अवस्था होता है। और छठवां उसका उच्च गुण होता है। करे सत्पुरुष के अंदर ये 6 गुण होते हैं। लेकिन अगर ये 6 गुण का स्वभाव बदल जाए, कहते हैं अगर इसमें दोष आ जाए तो वह व्यक्ति सत्पुरुष नहीं रह जाता है और उसके अंदर विपरीत तरह के स्वभाव आ जाते हैं। यही उसके लिए घातक हो जाता है। सत्पुरुष का जो 6 गुण है, यही 6 गुण उसके लिए घातक हो जाता है। इसलिए इस गुण को आप जानते रहिए। यह गुण आपके जीवन को अच्छा स्थान भी देने वाला है और यही 6 गुण आपके जीवन को बर्बाद भी करने वाला है। अगर यह पॉजिटिव दिशा में चल रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। क्या क्या है 6 गुण? क्या होते हैं सत्पुरुष के? पहला क्या होता है, कौन बताएगा? पहला होता है विद्या। पहला क्या है? विद्या। दूसरा क्या है? तप। तीसरा है धन। चौथा है सुदृढ़ शरीर। पांचवा है युवावस्था और छठवां है उच्च कुल। ये जो 6 गुण होते हैं ये सत्पुरुष के होते हैं। लेकिन अगर ये 6 पुरुष, परंतु जो नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं। ये 6 जो गुण होते हैं, अगर उसका स्वभाव
गलत है, नीच है, तो यही 6 गुण उसके लिए अवगुण हो जाते हैं। इसलिए जो तुम्हारा पिता है, इनके अंदर ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण नीच स्वभाव के हो गए हैं। इसलिए हे देवी, तुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद माता सती सोच में पड़ जाती हैं। एक तरफ उनको लगता है कि पिता के घर जाना चाहिए, मन में बन गया है कि मुझे पिता के घर जाना ही है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है कि पति के बातों का अवहेलना कैसे करें। असमंजस में है सती, क्या करो क्या न करो। उसके बाद परेशान होकर के भगवान शंकर जान जाते हैं कि अगर मैं इनको रोक देता हूं तब भी इनके प्राण निकल जाएंगे। और भगवान शंकर तो युग दृष्टा है, वह आने वाले समय आगे की भी बात जानते हैं। इसलिए वो ये भी जानते हैं अगर इनको हम जाने देंगे तो भी ये बच करके नहीं आएंगे, ये भी भगवान शंकर जान रहे हैं। अब भगवान शंकर सोचते हैं कि सती की मृत्यु दोनों में निश्चित है, रोक देंगे तो भी यह नहीं बचेंगी, और अगर हम इनको जाने देंगे तो भी नहीं बचेंगी। तो इसके बाद वह सती को स्पष्ट तो नहीं कहते आप चले जाइए, लेकिन जब शांत हो जाते हैं प्रभु, तो सती अपने घर के लिए प्रस्थान कर देती है, मैके के लिए चल देती हैं। और उसके बाद कभी वह घर से बाहर जाती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठी है, बाहर जा रही है, और बाहर जाने का मतलब क्या है कि वो उनको अपने मैके से प्रेम है, उस मैके के प्रेम के कारण वो बाहर जाती हैं। और जैसे ही बाहर जाती हैं तब तक पति का प्रेम खींच लेता है, अंदर आ जाती हैं। तो कई बार माता सती बाहर जा रही हैं, कभी अंदर आ रही हैं। उसके बाद उनके दिमाग में एक यह भाव पैदा हो जा रहा है कि हमें अपने पिता के घर जाना ही चाहिए। उसके बाद माता सती घर से बाहर निकल जाती है। अब जब माता सती घर से बाहर निकल जाती हैं तो वहां पर श्रीमद् भागवत पुराण में 2 बातें लिखी हैं कि जब सती आगे आगे चलती हैं तो वह आगे निकल जाती हैं, लेकिन भगवान शंकर के तो बहुत सारे गण हैं, लाखों गण उनके साथ चलते हैं। अब भगवान शंकर के गण देखते हैं कि माता सती अकेले के लिए निकल रही है, तो उसमें से बहुत सारे गण माता सती के पीछे पीछे चल देते हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं कि जब सती चलती हैं तो जो गण चलने लगते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है, जो श्रीमद् भागवत पुराण में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब आपके घर में शादी होने लगे, मैं आगे बताऊंगा, इसका विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन इतना जानिए कि जब आपके घर में किसी लड़की का शादी हो तो एक नंदी को, एक कोई बछड़े को, जब शादी का वो निकलने लगे, जब दूल्हा निकल रहा हो तो दूल्हा को निकलने के पहले एक नंदी को आप वहां पर खड़ा कर दीजिए और नंदी के सामने दूल्हे की विदाई करिए। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम की बारात विदा हो रही थी, और उस समय महाराज दशरथ है बारात की विदाई के लिए भगवान शंकर को बुलाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप ही बताइए कि बारात की विदाई कैसे हो। पहले ऐसा होता था कि हमारे घर परिवार में, खानदान में एक व्यक्ति होता था जो यही कार्य करता था। किसी घर में कोई फंक्शन है तो सामान लाना, सामान पहुंचाना, सारा व्यवस्था देखना, उसका यही सब काम होता था। ऐसे ही भगवान शंकर, महाराज दशरथ के घर में कोई कार्य होता था तो भगवान शंकर से पूछा जाता था। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे दशरथ, अगर तुम चाहते हो बारात सकुशल जाए, सकुशल वापस आ जाए, तो बारात के पहले जैसे बारात चल रहा है तो आगे नंदी को खड़ा कर दो, और जब नंदी आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे बारात चलेगा तो बारात में कोई विघ्न बाधा नहीं आने वाला है। सेम वही काम यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर जब उनके गण चलते हैं,
माता सती के पीछे। तो गण चलते हैं, तो गण के आगे वृषभ देव चलते हैं, तब वहां नंदी चलते हैं। और माता सती के लिए एक बैल की व्यवस्था होती है, नंदी की व्यवस्था होती है, और उसका रोआ चढ़ करके जाती हैं। और जब जाती हैं तो भगवान शंकर भी सोच में पड़ जाते हैं। जानते हैं माता सती जा तो रही हैं, लेकिन अब मुझे पुनः दोबारा इस शरीर से नहीं मिलेंगी। भगवान शंकर को पूरा पता चल जाता है। लेकिन ये कहा जाता है जो आपके हाथ की रेखाएं हैं, जो आपके ग्रह दशाएं हैं, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से जो दूसरे जन्म की कहानी है, उस कहानी में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि कौन सी ग्रह खराब हो तो गाय की कैसे सेवा करिए कि वह ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाए। हम आगे इस बात को बताएंगे। उसके बाद माता सती चलती हैं और पहुंच जाती हैं। कहाँ पहुंचती हैं? पहुंच जाती हैं अपने मैके। वहां जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सारे रिश्तेदारों के लिए एक भव्य सिंहासन बनाया गया है। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके और जो दामाद थे दक्ष प्रजापति के, सबके लिए लाइन से कुर्सियां लगाई गई थी। इस पर ये बैठेंगे, इस पर ये बैठेंगे, इस पर ये बैठेंगे। माता सती देखती हैं कि भगवान शंकर के लिए, उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। अब माता सती को पूरा दिमाग में आ जाता है, क्योंकि उनको जुगों जुगों से भगवान शंकर की पत्नी है। भगवान शंकर माता सती में कोई अंतर नहीं है। अर्ध नारेश्वर, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि दोनों एक ही शरीर हैं। जब सती देखती हैं कि हमारे पति के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए भी सिंहासन बनाया गया, लेकिन मेरे पति के लिए कोई जगह नहीं बनाया गया, तो उनके अंदर पुनः पति की जो भक्ति का भाव पैदा हो जा रहा है, वो आग बबूला हो जा रही है। और वहां जाती हैं तो उनका सम्मान करने के लिए कोई वहां पर उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके बाद माता सती जब आगे बढ़ती है तो उनकी माता मिलती है, तो उनकी माँ उनका हालचाल पूछती है, उनको थोड़ा बैठाती है। आगे उनकी कुछ बहनें मिलती हैं, बहनें भी थोड़ा सामान देती हैं, लेकिन माता और बहनों के अलावा कोई उनसे बात नहीं करता। उसके बाद वह सोच में पड़ जाती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद वह दक्ष प्रजापति के पास पहुंचती है और सीधी कहती है कि हे पिता जी, आपको पता नहीं है भगवान शंकर कौन है, इस बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप केवल इतना जानते हैं कि भस्म पोतने वाले हैं, वो है सर्वों की माला पहने रहते हैं और बारंबार छाल उनके शरीर पर रहता है। आप उनको भिखमंगा समझते हैं। इसका एक ही कारण है कि आपके अंदर साधना नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल नहीं है और आप सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। यह आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। आप भगवान शंकर को समझ लीजिए, वह सर्वशक्तिमान है। आप जैसे व्यक्ति को एक सेकंड में तहस नहस कर सकते हैं। आपकी सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद करने में उनको एक क्षण भी नहीं लगेगा। ऐसे महामानव के लिए आप यहाँ कोई स्थान नहीं छोड़े हैं। ये आपके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा अशोभनीय चीज है। बार बार वो दक्ष प्रजापति पिताजी को तरह तरह से उनको समझाती हैं कि आपके लिए अच्छा नहीं है जो यह कार्य किए हैं। और उस पीड़ा से इतना वह मर्माहत हो जाती है, इतना वह पीड़ित हो जाती है, इतना ज्यादा उनके दिमाग में एक प्रकार से कष्ट पैदा हो जाता है, पूरा शरीर में हलचल पैदा हो जाता है, वो अपने को रोक नहीं पाती। वो कहती है जो व्यक्ति हमारे पति को इतना ज्यादा असम्मान दिया हो, इतना उनके प्रति गंदा सोच हो, उस व्यक्ति का चेहरा भी देखना पाप है। और उसके बाद वो सोचती हैं
कि भगवान शंकर मेरे पति बार बार मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानी। वो जानते थे, स्वभाव जानते थे मेरे पिता का, इसलिए वो रोकने का प्रयास करते थे, लेकिन हम उनकी बातों को समझ नहीं पाई। और वो इतना लज्जित हो जाती हैं कि वो अपने पूरे शरीर में हवा को भर लेती हैं और एकदम भगवान शंकर में विलीन हो जाती हैं और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और कूद करके अपने सारे जितने भी अपना शरीर भस्म हो जाता है उसमें। अब जो गण भगवान माता सती के साथ उस कार्यक्रम में गए थे, जैसे गण देखते हैं कि माता सती इस यज्ञ कुंड में कूद करके अपने को भस्म कर दी, सारे गण आग बबूले हो जाते हैं और आग बबूले होकर के उस यज्ञ को तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद उस यज्ञ में भृगु और तमाम सारे ऋषि जो बैठे थे उस यज्ञ कुंड में, उन गणों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे देवताओं को, कुछ लोगों को पैदा करते हैं और उसके बाद उन गणों पर लोग टूट पड़ते हैं और गण देखते हैं कि अब हमारा यहाँ प्रभाव समाप्त हो रहा है तो इधर उधर भागने लगते हैं। अब ये बात नारद जी भगवान शंकर को बताते हैं कि प्रभु, आपके जो हमारी माता जो ये सती हैं वहां गई थी, उनके साथ ये घटना घट गया। उसके बाद महादेव जब देवर्षि नारद के मुख से ये बात सुना कि पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए, उसके बाद भगवान शंकर एकदम कोपित हो जाते हैं और भगवान शंकर बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं और उग्र रूप धारण करके ओठ से कहते हैं, अपने ओठ को दांतों से चबा रहे हैं। भगवान शंकर इतने क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद अपने जटा से कुछ बाल ऐसे उखाड़ करके पृथ्वी पर फेंक देते हैं और जैसे ही फेंक देते हैं सहसा खड़े होकर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न होता है। जैसे ही अपने जटाओं के बाल को भगवान शंकर क्रोधित होकर के पृथ्वी पर पटक देते हैं, तैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसका जो लंबाई है इतना बड़ा है कि वो स्वर्ग को टच कर रहा है। इतना लंबा चौड़ा एक व्यक्ति भगवान शंकर के क्रोध के कारण उन जटाओं से उत्पन्न हो जाता है। उसकी हजारों भुजाएं हैं और वो सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र धारण किए हुए हैं। उसकी विकराल दाढ़ी है और उसकी अग्नि के ज्वालाओं की जो अग्नि की ज्वालाएं हैं वो पूरा दुनिया को कवर कर रही हैं। ऐसा व्यक्ति वहां पर पैदा होता है और उसके बाद कहता है, प्रभु अब आप हमें आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। भगवान शंकर कहते हैं, हे वीरभद्र, तुम हमारे ही अंश हो, तुम तुरंत चले जाओ दक्ष प्रजापति के घर पर, वहां पर यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को तहस नहस कर दो और उस आतताई का वहीं पर बंद कर दो। उसके बाद वीरभद्र तुरंत दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चल देता है और वहां जाने के बाद जो उसमें लकड़ियां हैं, जो यज्ञ की बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, जो बड़े बड़े वो ज्वालाओं के प्रज्वलित कर रही हैं, उसको उठा उठा करके जो यज्ञ कर रहे हैं उनके ऊपर फेंकने लगता है और उसकी जितने भी यज्ञ कुंड बना हुआ है कुंड को उठा उठा करके सारे लोगों पर जो भी यज्ञ कर रहे थे सारे के ऊपर फेंकने लगता है। और उसके बाद वहां भगदड़ सा माहौल हो जाता, भगदड़ बच जाती है। जो यज्ञ कर रहे हैं चारों तरफ से उनके लिए एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। वहां पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु भी वहां उपस्थित थे। श्रीमद जो
भागवत के अलावा बहुत सारे ग्रंथों में ये वर्णन है कि वहां पर कोई देवी देवता ऐसा था ही नहीं जो वहां पर उपस्थित न हो। सारे देवी देवता देखते हैं, सब अपने अस्त्र से अस्त्रों का संधान करते हैं, लेकिन किसी के अस्त्र का कोई प्रभाव वीरभद्र पर नहीं पड़ता है। बड़े बड़े त्रिशूल कोई फेंकता है, त्रिशूल को इसे हाथ से तोड़ देता है। जो तीर फेंकता है उस तीर को उल्टा कर देता है, जाकर उसी के शरीर में वह तीर लग जाता है। जो गदा फेंकता है गदा को मोड़ देता है, गदा की दिशाओं को मोड़ देता है। इतना तेजस्वी और कहा जाता भगवान शंकर का ही स्वरूप था। बहुत तेजी से वह पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। अब जब यज्ञ को विध्वंस होता देख करके वहां पर जो भृगु जी थे वो हाथ में सुवा लेकर हवन कर रहे थे, क्योंकि भृगु जी के ही देखने में पूरा लगभग यज्ञ चल रहा था। सबसे प्रतापी व्यक्ति वहां पर थे, लेकिन जब वह भृगु जी को देखता है उसके समझ में आता है यही कालनेमी है, यही हम इसी के कारण मेरी सती यह यज्ञ में कूदने के लिए विवश हो गई। और सब जानते थे कि सती के पिता के कहने पर अगर मान लीजिए किसी लड़की का पिता या किसी माता बहन का पिता उसको उल्टा पलटा बोल दिया, वो क्रोधित हो गई और वो यज्ञ कुंड में कूदने जा रही है, तो किसी को भी तो रोकना चाहिए था, किसी ने नहीं रोका था। इसलिए वीरभद्र ने सारे लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे थे, सबको एकदम उसी तरह से समाप्त कर दिया जैसे हाथ में पकड़ करके दबा देता था। अंत में भृगु जी जब सामने आए तो वीरभद्र ने सबसे पहले क्या किया? वीरभद्र ने जब भृगु जी उसके सामने आए तो भृगु जी को समाप्त नहीं किया, उनका हत्या नहीं किया, सबसे पहले उनका दाढ़ी मोछ को नोच लिया। अब सोचिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, बड़े बड़े मोछ रखते थे भृगु जी, उनके दाढ़ी मोछ को नोच डालता है और नोचने के बाद ऐसे क्रोध से भर करके वह पृथ्वी पर पटक देता है। और पटकने के बाद वह जानता है, कहा जाता है, शिव महापुराण में वर्णन है कि इतना तेज नहीं पटकता है कि तुरंत मर जाए, और कई बार पटकता है, क्योंकि वो जानता है कि माता सती का जो समापन हुआ, माता सती यज्ञ कुंड में कूदी है, उसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो भृगु का है, क्योंकि भृगु दक्ष प्रजापति को समझा देते तो दक्ष प्रजापति थोड़ी देर के लिए मान गए होते, लेकिन उसके बाद भी दक्ष प्रजापति नहीं मानते हैं और थोड़ी देर में देखते देखते पूरा उनके मैके का जो साम्राज्य था वह शमशान भूमि में बदल गया। और उसके बाद वीरभद्र वापस आ गया अपने प्रभु के शरण में, और भगवान शंकर उसके बाद जब सुनते हैं कि सबका सर्वनाश हो गया तो थोड़ा सा शांति भगवान शंकर को मिलती है, लेकिन उसके बाद वह अभी अपना गुस्से को समाप्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो देवी देवता भाग गए थे, जानते हैं जब कहीं मार पड़ती है तो कुछ लोग तो डट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भाग जाते हैं। तो जो देवी देवता भाग गए थे वह आकर फिर शंकर जी के पास आते हैं और उनका स्तुति करते हैं। बहुत दिन स्तुति करने के बाद तब शंकर जी शांत होते हैं। इसलिए अब भगवान शंकर का वह भजन, आइए हम सब भगवान शंकर को खुश करने के लिए आइए सुनते हैं एक भजन निधि जी के मुखारविंद से, और फिर आगे की कथा हम लोग बढ़ाएंगे। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी,
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों जय हो भगत भगवान की है आरती वो पाप से तारती। हरि कोई तो